सो वेलकम फ्रेंड्स इन अनदर सेशन। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। सो ऑटोकैड जो है वो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि ऑटोकैड कैसे वर्क करता है, एक्चुअल में उसकी हिस्ट्री क्या है। सो व्हेन ऑटोकैड इज़ ए जनरल पर्पज़ कैड सॉफ्टवेयर हो, तो आपको पता है उस पर हम क्या करते हैं 2D और 3D ड्राइंग बनाते हैं। सो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि वो स्पेशलाइज वर्जन ऑफ ऑटोकैड, वो जो डिज़ाइन स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मतलब वो डिज़ाइन क्या करता है स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डायग्राम्स ड्रॉ करता है। सो ऑफरिंग एडिशनल टूल्स एंड फीचर्स टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक पैनल्स। जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो स्कीमेटिक पैनल्स रहते हैं उस पर हम वर्क कर सकते हैं। ऊपर से वायर डायग्राम से हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑटोमेटेड वायर नंबरिंग पे भी काम कर सकते हैं, कंपोनेंट कैटलॉग्स पे भी काम कर सकते हैं। सो वो क्या करता है कि ईजी बनाता है, कुछ भी बनाता है ईजी और सूटेबल बनाता है, किस लिए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में और प्रोजेक्ट्स कंपेयर में। सो ये स्टैंडर्ड ऑटोकैड प्रोग्राम है। उसमें की डिफरेंस क्या रहता है कि ऑटोकैड जो है वो जनरल डिज़ाइन के लिए है, बट ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल क्या करता है फोकसेस ऑन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस विथ स्पेसिफिक टूल्स। उसमें क्या रहता है स्कीमेटिक रहता है, कैप्चर रहता है, सर्किट बिल्डिंग्स रहते हैं और कंपोनेंट लाइब्रेरी जैसे रहते हैं। लेकिन सिंपल ऑटोकैड में क्या रहता है, सिर्फ लाइन्स पॉलीलाइन जैसे कमांड रहते हैं, उसके साथ आप 2D 3D ड्राइंग्स बना सकते हैं। फीचर्स में क्या रहता है कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो रहता है उसमें एडिशनल फीचर्स रहते हैं, लाइक ऑटोमेटिक वायरिंग नंबरिंग रहता है, बिल ऑफ मटेरियल रहता है, यानी स्कीमेटिक रहते हैं, पैनल्स रहते हैं, जैसे बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। उसके बाद आते हैं यूज़र बेसिस। ऑटोकैड इज़ यूज्ड अ वाइड रेंज फॉर अ डिज़ाइनर्स एंड इंजीनियर, बट ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो है वो प्राइमरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स। वो बस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर में यूज़ किया जाता है। सो हम आज ऑटोकैड जो रहता है वो क्या करता है स्पेशलाइज्ड कंट्रोल ऑफ पैनल ऑफ ऑटोडेस्क। ऊपर से क्या करता है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल विच इज़ यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स डिज़ाइनेशन इलेक्ट्रिकल पैनल्स, वायरिंग सिस्टम कंट्रोल पैनल्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल आई डिज़ाइंस। उसमें अलग अलग फीचर्स रहते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, वायर नंबरिंग आ गई, कंपोनेंट्स को टैग होंगे, उस ऊपर से रियल टाइमिंग में एरर चेकिंग होगी, कॉइल एंड कॉन्टैक्ट क्रॉस रिफ्रेशिंग, रिपोर्ट जनरेशन भी होगा। उसके बाद हम कुछ PLC के टूल्स भी यूज़ करेंगे, कोलैबोरेशन टूल्स, ऊपर से रीयूजेबल डिज़ाइंस भी हो सकते हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट जनरेशन भी होगा, सिंबल लाइब्रेरीज भी होगी और पार्ट्स की मैनेजमेंट भी होगी। और ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि उसके साथ हम उसके प्लान्स भी बना सकते हैं, जैसे ई प्लान्स इलेक्ट्रिकल P8 हो गया, स्मार्ट ड्रॉ हो गया, तो SEEE इलेक्ट्रिकल हो गया, ई टैप बेस्ड ट्रांसमिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए भी हम प्लान्स बना सकते हैं। सो ऊपर से इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, जैसे कि ऑटोकैड डिज़ाइनर आता है, ऑटोकैड ड्राफ्टर आता है, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन आता है, कैड मैनेजर आता है, एसोसिएट इंजीनियर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर्स R&D में भी आएगा, इलेक्ट्रिकल में भी, सॉल्यूशन इंजीनियर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से जूनियर इंजीनियर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से इसके जो कंपनीज है जो इसके लिए रिक्रूट करती है उनका नाम है इसरो, DRDO, L&T, इंडियन रेलवेज़ के और बहुत सारी कंपनी जो है उसके लिए हायर्स करती रहती है। सो इसमें एडवांटेज ये रहता है कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर स्पेशली हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए ही बनाया गया है, जो कि ऑटोकैड का ही एक वर्जन है। इसका मेन पर्पस क्या है कि क्रिएट एंड मॉडिफाई इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, यानी हम जो है वो पैनल्स बनाएंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे किसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसका प्री प्रोग्राम टास्क एंड कंपेंसिव सिंबल लाइब्रेरीज प्रोमोट डिज़ाइन ऑटोमेशन बेटर प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस एरर, यानी कि हम जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर कर सकते हैं। और ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि जो एरर्स रहते हैं हमारे, मतलब कि कई बार कंपोनेंट्स फेलियर हो जाते हैं तो वो हम कम कर सकते हैं। सो हम इससे प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। सो हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड की प्रॉपर्टीज़ एंड उसके साथ वर्क कैसे करते हैं। सो धन्यवाद। सो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ऑटोकैड प्रॉपर्टीज़।